जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ग्रामीण मंत्र विधि विधान लेकर के आया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे बुरे तांत्रिक या बुरे जो तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं अपने शत्रुओं को शरीर में पीड़ा रूपी, दर्द रूपी एक नक्सीर दे देते हैं जो नासूर बन के उनकी बॉडी को खराब करता रहता है। सबसे पहले इसके लक्षण ये होते हैं कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चिकित्सक के पास जा रहे हैं, कई लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काट लेते हैं, परंतु उनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में कुछ झुनझुनी जैसा चलना, सिर में चलना, भारीपन लगना और पूरी शरीर में दर्द बना रहता है। इससे वो परेशान रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सारी चीज़ करते हैं, परंतु उनका कोई भी इलाज नहीं होता है, ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक मंत्र विधि विधान देने जा रहा हूँ जो कि जग कल्याण हेतु है और सबके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ है। जो आपको मंत्र दिया जाएगा उसको आपको दिवाली, ग्रहण, अमावस्या अथवा जैसे अभी 30 को गुप्त नवरात्रि लग रही हैं तो गुप्त नवरात्र में प्रतिदिन एक माला जाप करना है। ठीक, एक माला जाप आप कैसे करेंगे? सर्वप्रथम आपका सफ़ेद आसन, सफ़ेद कपड़े होना अनिवार्य है। 7 प्रकार की मिठाई, थोड़ी सी लाई, सवा मुट्ठी गेहूँ, एक सरसों के तेल का दीपक, 4 मुखी आपको लगेगा। माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की चलेगी। ये चीज़ आपको लेना है। 1 लोटा गंगा जल लेना है। ठीक, और कुछ फूल अगर आपको लाल जासमान मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यह सब आपको नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि, ग्रहण, दिवाली या अमावस्या, इन चारों में से आप कोई भी चीज़ दिन को चूज करके ये साधना स्टार्ट कर सकते हैं। ये साधना जो होगी आपकी देवी दुर्गा जी के चित्र के सामने होगी और प्रॉपर आपको ब्रह्मचार्य का पालन और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। मांस, मटन, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू, ये सारी चीज़ से दूर रहना है। ठीक, आपने सारा सामान लेकर के देवी दुर्गा जी के सामने आपको समक्ष बैठना है और आपको जिस तरीके से दिया जलाना बताया है वो रखना है। जो आपको भोग मैंने बता दिया है वो रखना है। सफ़ेद आसन, सफ़ेद कपड़े ले लेना है। उसके बाद एक नारियल लेना है, देवी दुर्गा को अर्पित करना है और अर्पित करते हुए आपको ध्यान लगा करके बोलना है कि हे माँ आदि शक्ति, हे जगदम्बा, हे दुर्गा माँ, मैं आपके इस मंत्र का जाप प्रतिदिन एक माला करूँगा 9 दिन के लिए। ठीक, 9 दिन तक एक माला मैं जाप करूँगा माँ, और 10वें दिन मैं कंडे पर घी से हवन डालूँगा। कृपया कर मुझे शरीर की पीड़ा दूर करने का मंत्र सिद्ध कर इस विदा को मुझे प्रदान करें। आप चाहें अगर इसमें और एनर्जी आप डालना चाहते हैं तो नींबू को 3 नींबू आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 नींबू अगर आप जैसे लगाएंगे, माँ दुर्गा को चढ़ाएंगे तो 2-2 आपको जोड़ा लौंग, मतलब 3, है ना? 2 जोड़ा लौंग, 2 जोड़ा लौंग, 2 जोड़ा लौंग, फूल वाली होनी चाहिए, फूल टूटा नहीं होना चाहिए, ये आपको लगाना है। अब आते हैं, जब आप इस मंत्र को सिद्ध करने बैठेंगे तो सर्वप्रथम एक माला आप ओम श्री गणेशाय नमः का कर लेंगे, एक माला ओम नमः शिवाय कर लेंगे और लास्ट के जो वीडियो में मंत्र दिया जाएगा उसको आपको प्रतिदिन एक माला करनी है। अगर आप ग्रहण, दिवाली, अमावस्या जो कि नवरात्रि के अलग दिन होते हैं, ठीक, नवरात्रि में तो आप एक माला करेंगे, परंतु आपको अगर एक दिन में इसको सिद्ध करना है, ग्रहण, दिवाली या अमावस्या, तो आपको इस शाबर मंत्र की 7 माला करनी होगी। ठीक, 7 माला करके और तुरंत ही आपको हवन डालना होगा कंडे पर घी से 1 माला, तब जाकर के ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आते हैं कि मंत्र को प्रयोग कैसे करना है। चुटकी भर नमक लेकर के 21 या 31 बार मंत्र पढ़ के उसमें फूंक मारे। जैसे कि मैंने एक बार मंत्र पढ़ा, फिर मैंने उसमें फूंक मारी, फिर एक बार मंत्र पढ़ा, फिर फूंक मारी। याद रहे राइट हैंड में ही नमक लेना है। अगर आपको सेंधा या फिर डिगला वाला नमक मिल जाए तो अति उत्तम होगा। चुटकी भर नमक लेकर के 21 या 31 बार मंत्र पढ़कर नमक में फूंक मारें और इस अभिमंत्रित नमक को पीड़ित को खिला दें। रोगी के जितने भी तंत्र मंत्र हैं जिसको पीड़ा के रूप में दिया गया है, दर्द के रूप में दिया गया है, मानव देह से वो शांत हो जाएगा, क्योंकि मानव देह में प्रत्येक अंग की अपनी एक विशेषता होती है, इसलिए यह मंत्र बहुत अच्छा है। अब आते हैं
ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली कैसे विधान है, क्या करना है। अब आते हैं मंत्र क्या है। उस पार आती बुढ़िया, ठीक, फिर से मंत्र पढ़ रहा हूँ। उस पार आती बुढ़िया, चुतारी तिसके कंधे पे, सर के पटारी कौन कौन बाढ़, शूर सुरर कुपोरा समान, अमुख के अंग को व्यथा तनपीर, लविट गिरे उसके कलेजे तीर, आज्ञा पिता ईश्वर महादेव की, फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। अमुक के स्थान पर आपको याद रखना है, रोगी का नाम बोलना है। फॉर एग्जाम्पल कि रोगी का नाम करण है तो करण, ठीक, या जो भी उनका नाम है, राहुल है, रोहन है, जो भी है, अमुक के स्थान पर आपको बोलना है। यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप इसको यूज करके सारे लोगों की पीड़ा हर सकते हैं। शरीर में कहीं भी दर्द हो आप उसको दे दीजिए खाने को, ठीक। आप चाहे तो मंगल या शनिवार को भी उसको दे सकते हैं, तो उसकी पीड़ा अपने आप शांत हो जाएगी और उसके शरीर में, हाथ पर, पैर पर, कहीं भी, सर पर, गर्दन पर जो तंत्र द्वारा पीड़ा दी गई है वो शांत हो जाएगी। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।